अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर सर आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस चैनल पर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और खास तौर पर टीचर एग्जाम की। इस चैनल पर हम लोग सिलेबस की तैयारी करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। लेकिन आज हम लोग एसआईआर पे बात करने वाले हैं और चैनल पर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डालना इतना अहम क्यों था आपको समझना होगा। क्योंकि एसआईआर कौन कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कराया जा रहा है और इसको करने वाले निचले लेवल के जो ऑफिसर है यानी कि बीएलओ, वो ज्यादातर टीचर हजरात हैं और हमारे चैनल से स्पेशली ज्यादातर टीचर हजरात जुड़े हुए हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, सिर्फ बीएलओ के लिए नहीं है, बल्कि सभी लोगों के लिए है, आम आवाम के लिए है। खासकर जो ऑर्गेनाइजेशन के जरिए काम कर रहे हैं या फिर जो नेता हजरात है, सभी के लिए है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। एसआईआर की अहमियत को हमें समझना जरूरी है, खासकर हमारे कम्युनिटी को। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसआईआर इससे पहले जो है कुछ अलग अलग स्टेट में हो चुका है और महाराष्ट्र में इसका जो प्रोसेस है चालू हो चुका है, काफी दिन हो गए। लेकिन अभी भी काफी लोग बेखबर हैं और उन लोगों को इसकी अहमियत पता नहीं शायद, या हम लोग उससे बाखबर उनको नहीं करा पा रहे हैं। इसमें सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग भी इससे बाखबर हैं, इसको अच्छे से समझ रहे हैं एसआईआर की अहमियत को, उनको बाकी लोगों को भी अवेयर करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, इस बात को समझना पड़ेगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसआईआर होता क्या है। एसआईआर को हम लोग बोले तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी इसमें खास तौर पे ये होता है, पहले इससे पहले 2002 से 2004 के आसपास हुआ था, आखिरी बार में जो हुआ था। अब इसको फिर से कराया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो लोग फौत हो चुके हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है, तो ऐसे एक्स्ट्रा जो वोटर्स है जिनके नाम पर बाद में वोट दे दिया जाता है, उनके नाम को खारिज कर दिया जाए, उनका नाम को निकाल दिया जाए। कई ऐसे वोटर्स होते हैं जो अलग अलग रियासतों में है या एक ही शहर में अलग अलग बूथ पे दो दो नाम से जंक्शन में जाके वोट करते हैं, उनके नाम को खारिज किया जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं। अब इस देखें तो नाम की स्पेलिंग का जो मामला है, अगर वहां पे स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है तो और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में अगर गलतियां हैं तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ये जो एक डॉक्यूमेंट्स एक बेहतर डॉक्यूमेंट्स बनाने का पूरा प्रोसेस है। अब आगे बढ़ते हैं, अहम क्यों है इस पे भी बात किया जाएगा, इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़ना। एसआईआर का एनआरसी से क्या ताल्लुक है। देखिए, कुछ चीजें तो हमेशा ये सुनने को मिलता है, यानी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कई बार बोला है कि एक कम्युनिटी से, यानी कि हमारी कम्युनिटी से जो इलेक्शन का हक छीन लेना चाहिए, यानी कि वोटिंग का हक जो छीन लेना चाहिए। अभी आपने देखा कि बंगाल के बाद जो हुआ अपना बिहार में और यूपी में एसआईआर हुआ, इसमें ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो नाम कटे हैं वो मुस्लिम के कटे हैं। ये चीजें चल रही और ये कटने की वजह, और कई जगह ऐसा हुआ, जैसे राजस्थान में तो ये हुआ, बीएलओ के ऊपर फोन करके प्रेशर डाला गया कि भाई आपको मुस्लिम के नाम काटने हैं। तो इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं ताकि मुसलमानों के नाम ज्यादा से ज्यादा खारिज किया जाए। ठीक है, और इस प्रोसेस का अमल, क्या फायदा इनका, क्या जहन है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इस तरह के प्रोसेस है। और इसकी वजह से हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा बाखबर होना है, खबरदार हो जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो नाम शामिल किया जाए। अपने जो प्रूफ है, ये खास प्रूफ है, इसको जाय मत होने दीजिए। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको मुसीबत में डाल सकती है, इस बात को आपको समझना है। अब एसआईआर इक्वल टू एनआरसी का बैकडोर भी बोला जाता है। कई लोग इसको बोल चुके हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, ये भी बोले हैं कि भाई ये एसआईआर जो है कहीं ना कहीं से एनआरसी का एक दरवाजा है, जिसकी वजह से अवाम के अंदर काफी खदशा पैदा हो गया है इसके ताल्लुक से। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें तो जरूर होंगी, तभी तो लोग कह रहे हैं, ये तो यूं ही नहीं कहा जाता। तो इस बात को समझिए। पिछली बार आपने देखा था एनआरसी की वजह से कितने ज्यादा प्रॉब्लम हुए थे। अभी वही चीज है कि आप बहुत ज्यादा बेखबर मत रहिए, सोए मत रहिए। डॉक्यूमेंट्स आप अगर अभी तक एसआईआर का मैपिंग नहीं कराए, मैपिंग करा लीजिए। अगर वालिद साहब का नहीं हुआ, उनका करा लीजिए, अपना करा लीजिए, बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर क्या करना है, इस बात को समझिए। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, हम लोग देखें, मुस्लिम्स का हुआ, सबका हुआ, ये हमने देखा। ख्वातीन का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। ख्वातीन देखो, कभी कई बार ऐसा होता है, ख्वातीन जो है लापरवाही बरतती हैं, जिसकी वजह से उनका नाम नहीं आता। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको जरा भी लापरवाही नहीं बरतना है। अब बात करते हैं काम का बोझ, असातिज़ा और आंगनवाड़ी। देखो, बीएलओ ज्यादातर जो है आंगनवाड़ी में काम करने वाले वर्कर हैं, जो टीचर्स है वो हैं, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में काम करने वाले टीचर्स, ये ज्यादातर है। अब उनके लिए दो चीजें हो गई। पहला ये है कि भाई आपको स्कूल का रिजल्ट वगैरह बनाना है, यही टाइम प्रोसेस चल रहा है, इम्तिहान चल रहा है,
ये सारे करते हुए आपको बीएलओ की भी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ये एक मुसीबत इनके लिए आ चुकी है। तो बाकी अवाम को भी समझना पड़ेगा कि एक टीचर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि ये जो महीना होता है, मार्च का जो महीना होता है, अप्रैल का जो महीना होता है, इनके लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत वाला महीना होता है। ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा टीचर्स परेशान होते हैं। ये जो महीना होता है, अब ऊपर से गर्मी का भी महीना आ चुका है, तो टीचर्स जो है पहले से काफी बेजार हो चुके रहते हैं। तो मैं यहाँ पे टीचर्स को बोलूंगा, जो बीएलओ है उन सभी को ये बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा कम्युनिटी का मामला है, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आप एक खुदा की रजा के लिए काम करने वाले हैं। क्योंकि आपकी थोड़ा सी कोताही की वजह से, लापरवाही की वजह से कई लोगों का नुकसान हो सकता है। इस बात को थोड़ा सीरियस लीजिए आप, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि जो लोग बाकी जो अवाम है वो भी बहुत ज्यादा उनको प्रेशर मत डालिए। आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खुद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे कि एक एप्लीकेशन है, ईसी नेट करके है। इस पे जाके आपको क्या करना है, आपका जो यादी वगैरह है उसका डिटेल, आपका इलेक्शन में जो नाम वगैरह है वो सारे डिटेल, ये प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। और वहां से आप उन ले सकते हैं। बाकी चीजें जो है लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कर ही रही हैं, जो नेता वगैरह कारपोरेटर वगैरह है या फिर ग्राम पंचायत में सरपंच वगैरह, ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप ये सब अपने हाथ से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन पे जाकर। दूसरा जो है, आपका बीएलओ कौन है इसको पता करना है, तो इसके लिए भी आप पता कर सकते हैं। बहुत आसान काम है। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि यहाँ देखो ये साइट है, इस पे जाकर आप बीएलओ का नाम नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। ये साइट पे जाइए आप, ये साइट पे जाकर आसानी से बीएलओ का नंबर निकाल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और उम्मीद है कि वो कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होगी बीएलओ की बात। जो अपने कम्युनिटी के उनको यही बोलूंगा कि कोशिश करिए उसमें, खास तौर से खातून को थोड़ा सा उसमें आप बस, बहुत जरूरी टाइम, ये जिंदगी में दोबारा वक्त नहीं आएगा, लेकिन आप अगर वो चीजें करते हैं तो यकीन मानिए कौम आपका कर्जदार होगी, ठीक है, क्योंकि ये आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अब उनकी बात करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, तंजीम वाले हैं, या फिर वो लोग हैं जो नेता लोग हैं, उनको यही बोलूंगा कि आप बीएलओ के साथ एक मीटिंग अरेंज करिए, जो आपके लोकल बीएलओ है, और उनके साथ मीटिंग करने के बाद उनको ये भरोसा दिलाइए कि आप आराम करिए, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप आइए, सिर्फ हमें 2 घंटा 1 घंटा दीजिए, उनको चाय नाश्ता कराइए, पानी पिलाइए, गर्मी का मौसम है शरबत पिलाइए, और आपके जो बंदे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले हैं, बाकी काम करने का उनको जिम्मेदार डालिए, ठीक है। वो सारी चीजें निकाले और उनको दें, तो उनको बस आराम करने दीजिए। देखिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पहले से है, तो यहाँ पे हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम इन चीजों को करें। सिर्फ बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि हम अवाम की भी जिम्मेदारी होती है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स की बात है, हमारी चीजों की बात है, हमारे जो कागजात है उनकी बात है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सही तरीके से करें। और जो नेता लोग हैं, अभी इलेक्शन जीते हैं, कारपोरेशन के इलेक्शन हो गए, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बीएलओ को बैठे कम से कम 2 से 3 फर्द उनको रखे जो उनका काम करे और बीएलओ को पूरा काम करके दे, ठीक है। तो ये आप आसानी पैदा करें और कोशिश ये करें कि सारी चीजें पहले से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप निकाल ले, जो नाम वगैरह का होता है, यादी नंबर होता है, आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारी जो चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उसको निकालें। और कैसे निकालना है वगैरह, इसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने का अहम मकसद यही था कि आपको बीएलओ के साथ कोऑपरेट करना है और बीएलओ के साथ एक मीटिंग अरेंज करना है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हो, उससे बात करना है, और बात करने के बाद ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना है आपको कि बीएलओ को वर्क उतना ज्यादा नहीं करना पड़े, क्योंकि उनके ऊपर पहले ही से बहुत ज्यादा वर्क पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा वर्क के बाद अगर आप उनसे इस तरह से बात करेंगे, आपकी जिम्मेदारी दी गई है, आपको करना पड़ेगा, तो फिर वो परेशानी वाली बात है, ठीक है। अब वो गुस्से में आके नाम काट दिया तो क्या कर लोगे, है ना। वो बोल देगा भैया मिला ही नहीं था बंदा मुझे, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, उस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है कि भाई आप क्या करना है। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो ये शेयर करिए। अगर आप टीचर हैं और आपकी जान पहचान में दूसरा कोई फर्द येलो है, उनको ये शेयर करिए ताकि वो इस बात को समझ सके कि कितना ज्यादा हमारे लिए अहम है। और अगर आप आम अवाम है या किसी पार्टी से जुड़े हुए, उस नेता को शेयर करिए ताकि वो भी थोड़ा सा जिम्मेदारी ले और समझे, क्योंकि आगे इलेक्शन के अंदर वोट किनसे लेना है, इन्हीं से तो लेना है, इन्हीं अवाम से लेना है। उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा, उन तक ये बातें पहुंचाइए ताकि वो भी समझ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम सही करा सके, करेक्ट करा सके। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मैपिंग हो रहा है। मैपिंग के बाद जो होगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा एसआईआर का, लेकिन मैपिंग खत्म होने से पहले पहले सभी लोगों को क्या करना है, अपना मैपिंग करा लेना है, ठीक है।
2002 में अगर फादर का नाम है तो आपको क्या करना, प्रोजनी के तौर पे यानी उनके औलाद के तौर पे आपको उसमें कनेक्ट करना रहेगा। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।